अरे कविता, तुम जयपुर घूमने जा रही हो, सुना है वो शहर बहुत सुंदर है, हर चीज वहाँ की गुलाबी होती है। तब तो वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती होगी, और मैंने सुना है जयपुर के दुपट्टे बहुत सुंदर होते हैं। मुझे दुपट्टों का बड़ा शौक है, ऐसा करना वहाँ से मेरे लिए 2 दुपट्टे ले आना, नेहा अपनी देवरानी कविता से कहती है। कविता बहाने बनाते हुए कहती है, भाभी हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं, इनके दफ्तर का कुछ काम है, तो ये बोले सबको ले चलते हैं। अब कहाँ बाजार जाने का वक्त मिलेगा, फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए लाने की कोशिश करूंगी। अच्छा भाभी, आपसे एक बात कहनी थी, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? नेहा स्वभाव की बड़ी ही मिलनसार थी, हर किसी की मदद के लिए वो सदैव तैयार रहती थी। वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो ना, विश्वास करो, अगर मैं कर सकती हूँ तो जरूर कर दूंगी। कविता बोली, भाभी 12 बजे की हमारी फ्लाइट है, 10 बजे तक निकलना होगा। आप तो बहुत जल्दी जग जाती हैं, और मेरी तो 9 बजे के पहले आंखें नहीं खुलती। परसों हमें निकलना है, तो क्या आप बच्चों के लिए कुछ बना देंगी, क्योंकि मुझे तो तैयार होते होते 10 बज जाएगा। नेहा बोली, ये भी कोई कहने की बात है, तुम ड्राइवर को भेज देना, मैं सुबह का नाश्ता बनाकर भिजवा दूंगी। दोनों देवरानी और जेठानी एक ही शहर में रहती थी, पर दोनों के दिल में बहुत अंतर था। एक का हृदय विशाल और दूसरे के पास पैसे तो अथाह, पर मन बहुत ही मैला था। 2 दिन बाद नेहा ने कविता के परिवार के लिए भी नाश्ता बनाया और ड्राइवर समय पर आकर ले गया। वो लोग घूमने के लिए वक्त पर चले गए। करीब 4 दिन बाद कविता जयपुर से फोन की बातों बातों में नेहा बोली, कविता मैंने जो कहा था वो सामान लिया तुमने? कविता बोली, अरे भाभी देखिए, मैं कल ही उस बाजार में गई थी, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। एक बार व्हाट्सएप ही कर देती, अब दोबारा उस बाजार में तो जाना नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी तो ले आऊंगी। नेहा की बेटी नैना 20 माँ की बातें सुन रही थी। बाद में वो बोली, मम्मी आप क्यों चाची से उम्मीद रखती है? आप जानती हैं उनके स्वभाव को, ईश्वर ने उन्हें पैसा बहुत दिया, पर मन उनका बहुत छोटा है। आपको क्या चाहिए आप बताइए तो सही, आजकल अमेज़न पर हर चीज मिलती है, हम वहां से मंगवा लेंगे। नेहा बोली, सही कहती हो, लगता है भगवान जब कुछ लोगों को पैसे देता है तो मन देना भूल जाता है। तभी तो लोग दिखावे के लिए कपड़े बदलते रहते हैं, पर अपने मैले मन को साफ नहीं कर पाते हैं। कैसे कोई सामने वाले से उम्मीद करता है कि वो उसके लिए सब कुछ करें, और जब खुद की बारी आई तो बहाने बना देता है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। करीब हफ्ते भर बाद कविता घूम फिर कर आई। नेहा के पति मानव ने सोचा भाई का परिवार थका हारा आया है, तो रात के खाने पर पूरे परिवार को बुलाया। नेहा ने बहुत सारी चीजें बनाई। कविता ने नेहा के हाथ में मंदिर का प्रसाद देते हुए बोली, लीजिए भाभी, मैं जयपुर से आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। वहीं नेहा का 8 साल का बेटा कुबेर अपनी चाची से बोला, चाची क्या जयपुर में प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं मिलता? वो क्या वैद्यनाथ धाम के मंदिर से भी छोटा है, या वो शहर छोटा है? क्योंकि हम जब बैजनाथ मंदिर गए थे तो मम्मी तो आप सबके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आई थी। सच कहा है, किसी ने बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तभी तो अपने मन की बातों को बेझिझक किसी के सामने कह देते हैं। कुबेर की बातें सुनकर कविता के पसीने छूट गए। वहीं मानव का भाई मुकेश बोला, बेटा कुबेर, मैं तुम्हारे लिए उपहार यहीं से ला दूंगा। तुम्हारी चाची बस कपड़े बदलती है, मन बहुत छोटा रखती है। इतना कहकर मुकेश हंसने लगे और कविता उसे आंखें दिखाने लगी। खाना खाने के बाद कविता नेहा से बोली, जब कहीं से थके हारे आओ तो सादा और बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है। कविता की ये बात सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि नेहा ने
बहुत सारी चीजें बनाई थी पर नैना ने इशारे से उसे धैर्य रखने को कहा। घंटे 2 घंटे बाद मानव बोले, बहुत थक गए हो, तुम लोग यहीं क्यों नहीं रुक जाते? मुकेश कुछ कहते उससे पहले कविता बोली, नहीं नहीं भाई साहब, बिना ऐसी के हमें नींद नहीं आती और इतने छोटे से घर में मेरा दम घुटने लगता है। मानव बोले, जैसी तुम्हारी खुशी। जब कविता जाने लगी तो नेहा से बोली, अरे भाभी आपने मेरे स्टेटस नहीं देखे? मैंने 7 दिन में 7 कपड़े बदले और सभी फोटो फेसबुक पर भी डाली हूँ, आप तो कभी देखती ही नहीं। नेहा बोली, देवरानी जी एक बात कहूँ, कपड़े तो हर इंसान बदल लेता है पर अपने मेले मन को जिस दिन बदलता है उस रोज सादे कपड़ों में भी वो बहुत सुंदर लगता है। नेहा के कहे हुए एक वाक्य ने कविता को साफ साफ आईना दिखा दिया। जाते वक्त कविता बोली, भाभी अगली बार जाऊंगी तो आपके लिए दुपट्टे लेकर आऊंगी। तभी नैना बोली, चाची कोई जरूरत नहीं है, मैंने अमेज़न पर ऑर्डर कर दिया है, माँ के लिए दुपट्टे 2 दिन में आ जाएंगे। कविता बोली, भाभी बेटी को आपने बहुत ज्यादा ही स्मार्ट बना दिया है। नेहा बोली, क्या करूं, आज के समय के अनुसार खुद को तो बदल नहीं पाई, तभी तो मेरी अच्छाई का लोग फायदा उठा लेते हैं। मैं नहीं चाहती आगे चलकर मेरी बेटी के साथ भी लोग ऐसा ही व्यवहार करें। मैं तो बस इसे यही कहती हूँ, अपने कपड़े बाद में बदलना, मन के मैल को पहले साफ करना तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। अपनों के साथ जो छल करें वो सबसे बड़ा पाप होता है, तो मैंने अपने बच्चों को वो नहीं सिखाया। कविता मुंह बनाते हुए बोली, चलती हूँ भाभी, आज आपके घर के खाने से पेट के साथ मन भर गया। नेहा मुस्कुराकर बोली, ईश्वर करे तुम्हारा पेट और मन सदा भरा रहे और दूसरों के लिए भी उसमें थोड़ी जगह बन जाए। चलो शुभ रात्रि। इतना कहते हुए उसने कविता को विदा किया। अगली बार से कविता नेहा का फायदा उठाने से पहले 4 बार सोचती थी, क्योंकि कविता के ऐसे व्यवहार से नेहा भी अब सचेत हो गई थी। नेहा जेठानी होने की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ती, परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाती रहती थी। अगर रिश्तों में भी लोग एक दूसरे से फायदा उठा नहीं लगेंगे तो विश्वास और अपनेपन की जीवन में कोई जगह ही नहीं बचेगी। मानती हूँ जीवन में खुशियों को पाने के लिए लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं, पर क्या इसके लिए हर बार रिश्ते को तार तार करना जरूरी होता है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें।